आपने वुड्स अभिक्रिया पढ़ी थी, उसी वुड्स अभिक्रिया पर आधारित एक एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है पार्ट नहीं प्रश्नों के अंतर्गत एग्जाम्पल नंबर 10.9। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसी वुड्स अभिक्रिया को बेस बना करके इसको हमें सॉल्व करना है। ये कह रहा है तीन अभिक्रियाएं दी गई हैं, इन तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अज्ञात तत्व हैं या यौगिक हैं ए बी सी डी ई आर और आर डैश, इनकी पहचान हमें करनी है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, वुड्स अभिक्रिया अगर आपको ध्यान होगी उसी को बेस्ड बनाते हुए चलना है। देखिए ये कोई एरिल हैलाइड आपको दिया हुआ है, एरिल नहीं बल्कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड आपको दिया गया है। इसकी अभिक्रिया आप मैग्नीशियम से कराइए शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं सरल शब्दों में। सपोज इस पूरे के पूरे यौगिक को मैं R मान लेता हूं और ये X, Br को मैंने X मान लिया। जब मैं इसकी अभिक्रिया Mg से कराता हूं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो आपको यौगिक प्राप्त होते थे कार्ब धात्विक यौगिक, है ना। और उन कार्ब धात्विक यौगिकों का नाम क्या होता था? RMgX, ये यौगिकों का नाम होता था। तो R एक एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह के स्थान पर एक हमने वलय का प्रयोग किया है। तो अगर इस R को हटाकर मैं ये वाला वलय यहां पर रख देता हूं तो मुझे ए वाला यौगिक प्राप्त हो जाएगा। और वो यौगिक क्या होगा? ये रिंग बना हुआ है हमारे पास में, R के स्थान पर Mg और X किसके बराबर था? Br के बराबर था। तो ए यौगिक हमें प्राप्त हो गया ये। अब यहीं से फिर इसकी हम H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं। आपको ये भी पता है कि जो कार्ब धात्विक यौगिक है इसको ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि लेस मात्र नमी से अभिक्रिया कर लेते हैं, है ना। और बनाते क्या है? ये जो R है इस H के साथ अभिक्रिया कर लेता है, RH, यानी एल्किल समूह एल्केन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और साथ साथ आपको थोड़ा सा ध्यान हो, ये Mg OH और X क्या प्राप्त होगी हमें? Mg OH और X, ये हमें प्राप्त होगा। तो यहां बात B यौगिक की आती है। मैंने बताया था जो R इक्वल टू है वो किसके है? वलय के इक्वल है। तो इसका मतलब RH के स्थान पर हमें क्या लेना पड़ेगा? वलय को लेना पड़ेगा। तो इस तरह से पहले एग्जांपल में हमने A और B इन दोनों को खोज लिया, यानी ये हमें यौगिक प्राप्त हो गया C6H6 हमें प्राप्त हो गया। अगर आप C6H6 लिखेंगे तो आपको बेंजीन रिंग बनाना पड़ेगा, लेकिन आप इसे क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें रिंग नहीं है, इसको क्या नाम दिया जाएगा? हेक्सेन। कौन सा हेक्सेन? साइक्लोहेक्सेन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सेम अभिक्रिया अगर आप इसकी वुड्स अभिक्रिया से कंपेयर करेंगे तो आपको आसानी से उत्तर मिलते चले जाएंगे। तो ये इसका आंसर था। अभी दूसरे एग्जांपल को भी ठीक इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। देखिए दोनों को ऊपर नीचे जोड़ करके चलता हूं मैं। RX, X के स्थान पर Br ले लिया, Mg से अभिक्रिया कराई तो नेचुरल है कार्ब धात्विक यौगिक R, Mg और Br ये प्राप्त होना चाहिए हमें। यानी R Br की जब आप मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो आपको यौगिक प्राप्त होगा RMg Br। जैसे यहाँ पर RMgX प्राप्त हुआ था, यहाँ पर RMg Br। तो देन C इक्वल टू किसके आ गया हमारे? RMg Br, यानी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का एक दूसरा रूप हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर जो RMgX था आपने उसकी H2O से अभिक्रिया कराई थी, उसने H2O के स्थान पर D2O यानी भारी जल का प्रयोग कर लिया। तो आप इसको जैसे H2O को आपने HOH लिखा था, यहाँ क्या लिख सकते हो? DOD आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आपको क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर R और D ये प्राप्त होगा। देख लीजिएगा, सेम कंपेयर कीजिएगा और क्या प्राप्त होगा? R D। फिर दूसरा जो साथ
बाय प्रोडक्ट है हमारा MgOD और Br, ये हमें प्राप्त होना है। अब एक चीज की कंपेयर करेंगे आप यहां पर कि ये जो RH और ये जो RD है, इन दोनों की तुलना दिए गए उत्पाद से जब आप करेंगे तो इसका मतलब मैं D को पृथक कर दूं तो ये जो राउंड सर्किल के अंदर मैंने लिया पोर्शन, ये क्या है R, तो R क्या है आपका CH3 CH और CH3 CH3 CH और CH3। ये बॉन्ड मैंने इसलिए नीचे लगा दिया क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकताएं आपको संतुष्ट करनी है, तो ये संयोजकता एक फ्री संयोजकता, स्वतंत्र संयोजकता के रूप में छोड़ दी गई। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस थर्ड एग्जांपल को हम देखेगा, है ना। इस थर्ड एग्जांपल में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये देखिएगा समीकरण यहां से शुरू हो रही है R-X। ठीक, मैं जब चल रहा हूं तो इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसको सोल्व भी कर रहा हूं नीचे R-X। इसकी अभिक्रिया जब आपने सोडियम और ईथर की उपस्थिति में कराई थी, मैग्नीशियम से जब कराते थे तो मैग्नीशियम से कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक प्राप्त होता था, और ये वाली अभिक्रिया जो आपने पढ़ी है अभी पीछे एक्सप्लेन की गई है, तो वहां R का परिवर्तन 2R में हो जाता था। ध्यान होगा आपको, R का परिवर्तन किस में हो जाता था 2R में, यानी ये समीकरण कुछ इस तरह से थी 2R-H। तो आपको जो यहां एग्जाम्पल प्राप्त होगा, एग्जाम्पल में जो उत्पाद प्राप्त होता था वो क्या होता था R-R- और प्लस सोडियम के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बना लेता था 2NaX। एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे। अब मैं इस R' की कंपेयर इस दिए गए एग्जाम्पल से करता हूं, तो यहां इसको बीच में से खंडित कर दीजिएगा, एक R आपके पास ये रहा, एक R आपके पास ये रहा, R' ये वाला पोर्शन हो गया आपके पास में, दूसरा R' ये वाला पोर्शन हो गया। तो यहां पर R' की अगर उपस्थिति का पता करना हो तो आप लिख सकते हैं कि CH3 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 और ये बिंदु कार्बन, यानी यहां भी कार्बन है, तो ये रहा यौगिक आपका C CH3 CH3 CH3, और चूंकि इसकी संयोजकता एक कम दिखाई दे रही है तो इसलिए फ्री संयोजकता, स्वतंत्र संयोजकता यहां पर छोड़ दी गई। आसानी से क्लियर होगा। फिर इधर को चलते हैं और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करा रखी है, सोडियम के साथ तो R' 2R' में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने पर आपको पता है ये मैग्नीशियम के साथ योगात्मक उत्पाद का निर्माण करता है और क्या बनाता है R-MgNX। अभी आपने R' को लिखा था ये, है ना, तो मैं R' के स्थान पे क्या लिख सकता हूं CH3 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 और MgNX। अब ठीक ऊपर वाली समीकरणों के प्रकार से ही इसकी जब आप H2O से अभिक्रिया कराएंगे, यहां स्पेस कम होने के कारण मैं नीचे लिख दूंगा, H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें से H उपस्थित R' के साथ में जाकर के जुड़ जाएगा, यानी यौगिक क्या प्राप्त होगा CH3 CH3 और H, दिस विल इक्वल टू E, ये दिया गया है साइड में, और साथ साथ ये जो बचा हुआ Mg और OH एंड X ये आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये तीनों एग्जाम्पल्स मात्र दो अभिक्रियाओं के साथ कंप्लीट होते हैं। एक पहली जिसमें एल्किल हैलाइडों की हम मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का निर्माण करते थे, दूसरी अभिक्रिया जिसमें हम एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम धातुओं के साथ करके R को 2R में परिवर्तित कर लेते थे। इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल यहां पर क्लियर होते हैं।